Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम उमैर जमील है और मैं एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर हूँ और मैं वेलकम करता हूँ आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट ट्रेनिंग में, जो कि हम एक्टिविटीज़ प्लेटफॉर्म के थ्रू लेकर आ रहे हैं आपके लिए बिल्कुल मुफ्त। इनके यूट्यूब चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री में ये मिल जाएगी, ठीक है। इसके अंदर हम जो कुछ सीखने वाले हैं वो मैं आपको अभी स्क्रीन पर शो करता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि आप इस वीडियो का कोई भी हिस्सा मिस मत कीजिएगा और ताकि आपको इससे मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए हम इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर हम बेसिक डार्ट लैंग्वेज सीखेंगे। डार्ट लैंग्वेज क्या है और उसको हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। कोड को कमेंट किस तरह करते हैं, आईडी को सेटअप किस तरह करते हैं। आईडी बेसिकली ये एडिटर होता है जिसको सेटअप करने का हम तरीका बिल्कुल सीखेंगे। रनिंग द मेन एंट्री पॉइंट, अब मेन एंट्री पॉइंट क्या होता है और उसको रन करने से क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। वेरिएबल्स को रेफरेंस किस तरह करते हैं, डिक्लेयर किस तरह करते हैं एंड इनिशियलाइज किस तरह करते हैं कि उनको वैल्यू किस तरह देते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स किस तरह यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर्स मौजूद हैं डार्ट लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होती हैं कि ये प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करती हैं। बेसिकली नेम से ये दायर हो रहा है, ठीक है। और उसमें इफ एल्स आ जाते हैं, स्विच केस आ जाते हैं और बहुत और भी आ जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शन के अंदर डेटा टाइप्स, फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स, बॉडी, रिटर्न एंड ऑल दैट स्टफ हम फंक्शन के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का एक बिल्कुल अलग टॉपिक होगा। उसके अंदर भी हम सारे डीप पढ़ेंगे। क्लासेस के अंदर गेटर्स सेटर्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स, लूप्स बेसिकली एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक हो गया। एंड लूप्स के अंदर फॉर, वाइल, डू वाइल, ये तीन लूप्स हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होती हैं, ठीक हो गया। ये बेसिक लेवल की डार्ट हो गई। उसके बाद इसी का दूसरा हिस्सा होगा एडवांस लेवल, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। जिस तरह के पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा, पिछले मॉड्यूल में हमने बताया कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं, वो हम डिटेल में इस सेक्शन में उससे भी ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक हो गया। स्टैटिक क्लासेस और इंस्टेंस वेरिएबल्स किस तरह क्या होते हैं और टॉप लेवल स्टैटिक, इंस्टेंस, लोकल, ये सब कुछ। वेरिएबल वर्सेस डायनामिक वर्सेस कांस्ट एंड वर्सेस फाइनल, ये चार चीज़ें क्या हैं और इनमें क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसी कोर्स के अंदर। और बेसिकली हम एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। क्लासेस, इनहेरिटेंस एंड मिक्सेंस। इनहेरिटेंस किसे कहते हैं एंड मिक्स-इन्स बेसिकली ये इसका नाम है। मिक्स-इन्स एंड इनहेरिटेंस ये दो अलग टॉपिक्स हैं, हम इनको भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स है ना, इनको हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। उसके अंदर यूटिलिटी मेथड्स हर डेटा टाइप के अंदर होते हैं, ठीक है। यूटिलिटी बेसिकली होती क्या है कि जो काम कोई ना कर सके उसको दूसरे की मदद लेनी पड़े, उसको कहते हैं यूटिलिटी। तो यूटिलिटी मेथड हर डेटा टाइप के होते हैं, लाइक स्ट्रिंग के होंगे, बुलियन के तो नहीं है इतने, लिस्ट होगी और भी बहुत सारी डेटा टाइप्स हैं, वो सब हम डिस्कवर करेंगे इंशाल्लाह। सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, ये टॉपिक बिल्कुल आपने मिस नहीं करना। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं आपको आगे आने वाले, मतलब जो आपका करियर होगा, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर का करियर होगा, उसमें आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपने मिस नहीं करना। डिफरेंस बिटवीन मेथड, फंक्शन, कॉलबैक। फंक्शन हम बिल्कुल पिछले मॉड्यूल में पढ़ के आए हैं, ठीक है। उसके एडवांस लेवल लाइक उसी को हम मेथड कब कहेंगे, उसको फंक्शन कब कहेंगे और उसको कॉलबैक कब कहेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद एरर हैंडलिंग, एक्सेप्शंस क्या होती हैं। एक्सेप्शन लाइक एरर्स सेम होते हैं बिल्कुल, और इनको हैंडल किस तरह किया जाता है वो हम बिल्कुल सीखेंगे। उसके
इसके बाद और भी बहुत कुछ आने वाला है। अभी तो ये बहुत कम मैंने आपको बताया, इसके बाद बहुत कुछ आने वाला है इंशाल्लाह। ठीक हो गया फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने सेकंड मॉड्यूल की तरफ। अब हम फ्लटर की तरफ आ जाते हैं। बेसिकली फ्लटर क्या है? फ्लटर एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जो कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है सॉफ्ट SDK। इंस्टॉलिंग द फ्लटर SDK, फ्लटर को इंस्टॉल करेंगे, सेटअप करेंगे अपनी मशीन के ऊपर, ताकि हम फ्लटर के एप्लीकेशन को रन कर सकें अपने मोबाइल डिवाइसेस के अंदर और सिमुलेटर्स के अंदर, ठीक है। सेटिंग अप द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे, प्रोजेक्ट किस तरह बनाते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स की टाइप्स क्या हैं और हम कौन सा प्रोजेक्ट बनाएंगे एज अ डेवलपर। और बेसिकली प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को भी हम समझेंगे कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या क्या है इसमें, ठीक है। उसमें डिफरेंट फोल्डर्स बनेंगे, बिल्कुल एक प्रोजेक्ट में के अंदर एक फाइल तो नहीं होगी, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होंगे, डिफरेंट लाइक फोल्डर्स होंगे। उस हर फोल्डर का एक अपना एक मकसद है, तो हम हर एक फोल्डर को, हर एक फाइल को अच्छी तरह से समझेंगे ताकि आपको आगे आसानी हो। इसके बाद पिछले बात कर ली है कि सिमुलेटर में किस तरह रन करेंगे, रियल डिवाइसेस में किस तरह रन करेंगे, ठीक है। स्टेटफुल विजेट एंड स्टेटलेस विजेट्स, ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये अगर आपको क्लियर हो गए तो समझ लें आपकी मतलब बेस बन गई, बिल्कुल बेस बन गई। इसके अंदर बिल्ड कॉन्टेक्स्ट होता है, और जिसको मैंने बोल्ड भी किया है, ये बहुत लाजमी है। लाइक बिल्ड कॉन्टेक्स्ट क्या चीज़ है, इसको किस तरह कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हम बिल्ड कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड पढ़ेंगे इसी टॉपिक के अंदर। डिफरेंस बिटवीन हॉट रीलोड एंड हॉट रीस्टार्ट, हॉट रीस्टार्ट क्या होता है और हॉट रीलोड क्या होता है, और बेसिकली ये दो नाम अलग अलग रखे गए हैं, इसका भी हम मकसद पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद विजेट ट्री और एलिमेंट ट्री, एलिमेंट ट्री और विजेट ट्री किस तरह दोनों मिलकर काम करते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। और फ्लटर के जो प्री बिल्ट विजेट्स हैं ना, उनको भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद UI किस तरह रेंडर की जाती है, बेसिकली यूजर इंटरफेस बनाना ही फ्लटर का काम है। फ्लटर एक UI फ्रेमवर्क है, ठीक है, उसका काम ही UI बनाना है, यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन करना। कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क का बेसिकली उसका यही काम होता है। उसके साथ हम SDK लाइक फेसबुक यूज करनी है तो फेसबुक की SDK है अपनी, तो हम इंटीग्रेशन करते हैं ताकि साथ UI के साथ हम बैकएंड वगैरह भी इंटीग्रेट कर सकें और अपने ऐप के अंदर बैकएंड को चला सकें, डेटाबेसेस वगैरह, स्टोरेज और सब कुछ वो सब चला सकें। इसलिए कोई भी फ्रेमवर्क बैकएंड के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ UI के लिए, और UI के साथ हम बैकएंड को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। और सम कॉमन विजेट्स में हम बहुत सारे विजेट्स हैं कॉमन, लाइक कंटेनर होगा, टेक्स्ट होगा, स्पेलिंग होगी, मार्जिन, ये सब कुछ। और ये बहुत लंबा टॉपिक होगा तो इसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। बेसिकली टॉपिक्स तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना। इंशाल्लाह आप जो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। इसी के मॉड्यूल 2 का दूसरा हिस्सा होगा कि हम लेआउट किस तरह बनाएंगे, अपने कस्टम विजेट्स किस तरह बनाएंगे। लाइक अगर आपने रिएक्ट नेटिव पढ़ी हो तो उसमें कंपोनेंट्स होते हैं और वो हम अपने सेपरेट कंपोनेंट्स भी बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह विजेट्स हैं यहाँ पर फ्लटर में, हम फ्लटर में विजेट्स किस तरह बनाएंगे अपने कस्टम, वो हम सीखेंगे। उसके बाद लिस्ट व्यू के आगे एक्सटेंडेड फॉर्म है लिस्ट व्यू बिल्डर एंड लिस्ट व्यू सेपरेटेड, ठीक है। स्टाइल विजेट, लिस्ट स्टाइल, लाइक लिस्ट व्यू के अंदर हम लिस्ट स्टाइल को यूज करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली बहुत एक प्यारा विजेट है, इसको अगर हम सही तरीके से यूज करना है तो कहीं पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह ग्रेड व्यू विजेट, ग्रेड व्यू के आगे ग्रेड व्यू एक्सटेंड, ग्रेड व्यू काउंट एंड ग्रेड व्यू बिल्डर, ठीक है। ये तीनों भी ग्रेड व्यू विजेट की एक्सटेंडेड फॉर्म है। उसके बाद ग्रेड एज ऑफ लाइक लिस्ट स्टाइल की तरह ग्रेड टाइल है, ग्रेड टाइल हम पढ़ेंगे। उसके बाद स्क्रॉलेबल, कोई भी अगर आपने रो या कॉलम ली है, कॉलम विजेट एंड रो विजेट, तो उसको हम स्क्रॉलेबल किस तरह बनाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप रो और कॉलम लें तो
उसके अंदर ओवरफ्लो का एरर आता है, तो उसको हम स्क्रॉलेबल किस तरह बनाएंगे वो भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह इसी को ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और रैप विजेट क्या होता है वो भी हम सीखेंगे, बल्कि इसको तो पिछले मॉड्यूल में होना चाहिए था, मैं पिछले मॉड्यूल में ही आपको इसको क्लियर कर दूंगा। चिप्स, रेडियो बटन्स, रेडियो टाइल्स, एक्सपेंशन टाइल्स एंड मोर, और भी बहुत सारी चीज़ें। इसी का तीसरा हिस्सा होगा मॉड्यूल 2 का नेविगेशन। बेसिकली नेविगेशन ही एक ऐप के अंदर जान डाल देती है, नेविगेशन फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर। ठीक है, नेविगेट करते हुए हम किस तरह नेविगेशन परफॉर्म करेंगे, नेविगेटर क्या होता है, नेम राउट किस तरह बनाते हैं, हीरो एनिमेशन जब एक स्क्रीन से दूसरी तरफ जाएंगे तो हीरो एनिमेशन क्या है वो करेंगे किस तरह, वो भी हम सीखेंगे। बॉटम नेविगेशन बार, बॉटम ऐप बार, टैब बार व्यू एंड ड्रॉअर विजेट, ये बेसिकली नेविगेशन के विजेट्स हैं। इंशाल्लाह ये भी आप सीखेंगे डिटेल के अंदर। और गेस्चर डिटेक्टर को सेटअप किस तरह करते हैं। गेस्चर डिटेक्टर बेसिकली होता क्या है, एज नेम सजेस्ट कर रहा है कि गेस्चर को डिटेक्ट कर रहा है। गेस्चर डिटेक्टर को किस तरह स्केल करने के लिए किसी भी विजेट को या मूव करने के लिए यूज किया जाता है वो भी हम सीखेंगे। इंक्वेल और इंक रिस्पॉन्स गेस्चर्स, इंक बेसिकली होता है कि और यूजिंग द डिसमिसेबल लाइक आपने जीमेल में देखा होगा, आप स्वाइप करते हैं तो आपकी जीमेल आर्काइव हो जाती है, डिलीट हो जाती है, तो वो डिसमिसेबल विजेट की मदद से ही होता है। और मॉड्यूल 2 के चौथे हिस्से में हम लोकल डेटाबेस के साथ काम करना सीखेंगे। लोकल डेटाबेस क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, इसको हम यूज़ क्यों करते हैं और क्रिएट किस तरह करते हैं। बेसिकली क्रिएट करने के लिए हमें कुछ यूटिलिटीज इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, लाइक शेयर प्रेफरेंसेस, गेट स्टोरेज, हाइव, फ्लटर। ये डिपेंडेंसीज हम top.dev से इंस्टॉल करते हैं। ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना आपको मॉड्यूल नंबर 1 में ही सिखा दिया, मॉड्यूल नंबर 2 में बल्कि सिखा दिया जाएगा, ताकि आपको आने वाले वक्त में कोई मसला ना हो कि आप ये कर क्या रहे हैं। उसके बाद हम रीड एंड राइट ऑपरेशंस, बेसिकली डेटाबेस में रीड एंड राइट ही तो एक चीज़ होती है, रीड, राइट, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, तो ये किस तरह करते हैं वो भी हम सीखेंगे। लिस्ट लोकल डेटाबेस के अंदर लिस्ट और जेसॉन डाटा किस तरह स्टोर करते हैं। जेसॉन बेसिकली क्या होता है और जेसॉन सीरियलाइजेशन किस तरह करते हैं वो भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। हाउ टू रिट्रीव द डेटा को रिट्रीव किस तरह करना है, और ड्रॉबैक्स और इसके एडवांटेजेस बिल्कुल हम इसके अंदर कवर करेंगे सब कुछ। इसी के 5वें हिस्से में हम स्टेट मैनेजमेंट सीखेंगे। बेसिकली स्टेट मैनेजमेंट क्या होती है, कितने टाइप्स की स्टेट होती हैं, 2 टाइप्स की, उसके अंदर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद सिंपलेस्ट वे क्या है स्टेट को मैनेज करने का, इसके यूज केसेस क्या हैं और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। ठीक है, जो टॉप 3 ऑप्शन हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए वो हैं ब्लॉक, प्रोवाइडर एंड गेटएक्स। ब्लॉक टॉप पे है बिल्कुल, और इसके बाद आता है प्रोवाइडर एंड उसके बाद आता है गेटएक्स। हम ब्लॉक नहीं पढ़ेंगे, हम प्रोवाइडर पढ़ेंगे। गेटएक्स में आपको अलग एक कोर्स में उसका एक अलग कोर्स बनाऊंगा क्योंकि वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, प्रोवाइडर एक छोटा सा टॉपिक है तो ये भी बड़ा बहुत, लेकिन इसको मैं इसका इंट्रो दे दूंगा आपको, तो आगे आपको कोई भी स्टेट मैनेजमेंट सीखनी हुई तो वो आसानी होगी आपके लिए। ठीक है, प्रोवाइडर के अंदर चेंज नोटिफायर आएगा, चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर आएगा, कंज्यूमर और प्रोवाइडर ऑफ कॉन्टेक्स्ट किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद 7 किस्म के प्रोवाइडर्स होते हैं जो प्रोवाइडर पैकेज हमें देगा। नंबर 1 मल्टी प्रोवाइडर, नंबर 2 फ्रेम प्रोवाइडर, नंबर 3 फ्यूचर प्रोवाइडर, नंबर 4 प्रॉक्सी प्रोवाइडर, और नंबर 5 पे प्रोवाइडर डॉट वैल्यू और वैल्यू लिसनेबल प्रोवाइडर एंड वैल्यू लिसनेबल। ये क्या चीज़ें होती हैं ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, लिसनेबल प्रोवाइडर क्या होता है, एक तो है वैल्यू लिसनेबल, एक है लिसनेबल प्रोवाइडर। तो ये बेसिकली इनमें डिफरेंस है, हम बिल्कुल डिफरेंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोवाइडर के अंदर जो डेटा है उसको हम एक्सेस किस तरह करेंगे, लाइक ये 3 मेथड्स हैं, कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच, कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड एंड कॉन्टेक्स्ट डॉट सिलेक्ट। हर एक का अपना मकसद है। ठीक है,
और हम हर एक के मकसद को समझेंगे। यहाँ तक आपका प्रोवाइडर का स्टेट मैनेजमेंट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गई, आगे इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानियाँ हैं, लेकिन मुश्किलात और आसानियाँ आती रहेंगी आपके प्रोग्रेस में, और काफ़ी हर्डल भी उठानी पड़ेंगी। लेकिन जो हर्डल्स मैंने उठाई हैं वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि कहाँ पर कौन सा एरर आएगा और किस तरह उसको हैंडल करेंगे, ठीक है, ताकि आपको वो एरर हैंडलिंग में मसला ना आए। चलिए हम अब अपने मॉड्यूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर हम फायरबेस का इंट्रोडक्शन करेंगे। फायरबेस क्या है? फायरबेस एक बैकएंड है। बैकएंड क्या चीज़ होती है? बैकएंड कितनी तरह के होते हैं? प्री बिल्ड बैकएंड, लाइक हम फायरबेस यूज़ कर रहे हैं तो फायरबेस है। पार्स, बैकएंडलेस, अमेज़न एम्पलीफाई और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है इसकी। और दूसरा हम कस्टम बैकएंड का मैं इंट्रो दे दूंगा आपको, लेकिन पढ़ाऊंगा वो अलग टॉपिक है, वो फिर बहुत लंबा कोर्स हो जाएगा। तो इस कोर्स को शॉर्ट रखने के लिए और प्रिसाइज रखने के लिए मैं सिर्फ आपको मीडियम लेवल तक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके मीडियम लेवल तक यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर एक और कोर्स डिज़ाइन होगा और उसमें भी आपको इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा कि किस तरह आप अपने लाइक अलग डिपेंडेंसीज हैं, कुछ पैकेजेस हैं, कुछ बैकएंड्स हैं, उनका इंट्रोडक्शन, उनके कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, सब कुछ हम पढ़ेंगे। वो भी IT एक्टिविटीज़ प्लेटफॉर्म पे होगा या फिर मेरे अपने चैनल के ऊपर होगा। और उसके बाद हम फायरबेस का इंट्रोडक्शन, फायरबेस के प्रोजेक्ट को किस तरह सेटअप करते हैं और इंटीग्रेशन किस तरह करेंगे। बेसिकली यही तो काम है कि हम अपनी ऐप के अंदर इसको किस तरह इंटीग्रेट करेंगे ताकि हमारा जो बैकएंड है वो बातचीत कर सके, कम्युनिकेट कर सके हमारे फ्रंट एंड के, ठीक है। ऑथेंटिकेशन में लाइक आपने काफ़ी सारी ऐप्स देखी होंगी, उसमें आप पहले अपना ईमेल पासवर्ड देते हैं, फिर साइन अप करते हैं, ठीक है। साइन अप करने के बाद आपको अलाउ किया जाता है कि आप जाएं किसी पर्टिकुलर स्क्रीन के ऊपर। तो फायरबेस में बहुत सारे ऑथेंटिकेशन है, गूगल, फेसबुक, गिटहब, याहू, प्ले गेम्स एंड बहुत सारे हैं, ठीक है। रीसेटिंग पासवर्ड्स को किस तरह रीसेट किया करते हैं, लाइक आप किसी को रीसेट करने के लिए ईमेल भेजेंगे, ईमेल को फिर वेरीफाई करेंगे, जब कोई भी यूज़र साइन अप करे तो ईमेल वेरीफाई करेंगे। उसके बाद ईमेल को चेंज किस तरह करते हैं, चेंज करने से पहले ईमेल को वेरीफाई करेंगे, और इसमें बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं वो हम सब क्लियर करेंगे, लाइक साइन अप, लॉग इन, साइन आउट और गूगल साइन इन, फेसबुक साइन इन, ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया, ठीक है। फ़ोन के साथ हम फ़ोन OTP, लाइक फ़ोन जब आपका यूज़र कोई भी है, ठीक है, आप साइन अप करता है और आपके यूज़र के फ़ोन पे मैसेज आ जाता है उसी नंबर पे, ताकि आप वैलिडेट कर सकें कि वो यूज़र रियल है या नहीं, ठीक है। और इसी का मॉड्यूल नंबर 3 होगा क्लाउड डेटाबेसेस। ये सबसे फेवरेट टॉपिक होगा, इसमें इसको सीखने में भी आपको मज़ा आएगा, ठीक है। क्लाउड डेटाबेस क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन SQL, SQL बेसिकली इसको पढ़ते हैं, कुछ लोग SQL भी पढ़ते हैं, तो हम SQL ही पढ़ लेंगे, SQL एंड नो SQL डेटाबेसेस। डिफरेंस बिटवीन रियल टाइम एंड क्लाउड फाइल स्टोर। रियल टाइम DB और क्लाउड फाइल स्टोर, आपको जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे फायरबेस का तो तब आपको ये दोनों डेटाबेस मिलेंगे, तो आपको डिफरेंस इनका मालूम होना चाहिए ताकि आप जो भी प्रोजेक्ट करें उसके लिहाज से कोई अपनी पसंदीदा डेटाबेस यूज़ कर सकें, ठीक है। क्लाउड फाइल स्टोर हम पढ़ेंगे इसमें, तो फाइल स्टोर का इंट्रोडक्शन, उसको सेटअप किस तरह करते हैं, कलेक्शंस एंड डॉक्यूमेंट्स क्या होती हैं, CRUD ऑपरेशंस। बेसिकली जब फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपने वीडियोस देखी होंगी तो आप डेटाबेस से रिलेटेड वीडियोस देखी होंगी तो आपने पढ़ा होगा CRUD ऑपरेशंस। तो बेसिकली CRUD ऑपरेशंस क्या होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ये चारों ऑपरेशंस होते हैं CRUD ऑपरेशन। क्रिएट को हम राइट कहते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग कलेक्शंस एंड सब कलेक्शंस, लाइक एक कलेक्शन के अंदर सब कलेक्शन बनाएंगे तब, और नेस्टेड सब कलेक्शन इसको कहते हैं, ठीक है। और डेटा को क्यूरी किस तरह करते हैं,
और बेसिक बेसिक क्वेरी आपको सिखाई जाएगी। एडवांस लेवल क्वेरी फिल्टर्स लगा कर उसको फिर फिल्टर लगाने के बाद आप जब क्वेरी करेंगे और उसको मैप करेंगे, मैप किस तरह करेंगे, मैप होता क्या है, मैप ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये आप मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर पढ़ के आए हैं। तो ये सब कुछ हम सीखेंगे लिसनिंग टू द चेंजेस इन डॉक्यूमेंट्स वाया स्ट्रीम। उसके बाद आ जाते हैं जी स्ट्रीम बिल्डर के साथ, सॉरी स्ट्रीम क्या होती है, स्ट्रीम और फीचर ये दोनों आप एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में पढ़ के आएंगे मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर एडवांस लेवल डार्क में, ठीक है। तो वो टॉपिक यहाँ पर काबिल इस्तेमाल है, ठीक है। उसके बाद इंडेक्सेस क्या होते हैं, सिंगल और कंपोजिट इंडेक्स क्या होता है, सिक्योरिटी रूल्स किस तरह लिखते हैं, लाइक कोई भी डेटाबेस है तो उसके लिए सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी हैकर या कोई भी वो डेटाबेस पब्लिकली किसी के लिए भी अवेलेबल ना हो सिवाय एडमिन के या जो भी जिसको भी वो एक्सेस देना चाहें, ठीक है। उसके बाद एक बोनस लेक्चर होगा, आप अपने जो डेटाबेस के अंदर रीड्स क्या करते हैं, लाइक जब आप क्यूरी करेंगे तो आप सारी कलेक्शन तो नहीं उठाएंगे, तो उसको हम काम किस तरह करेंगे पेजिनेशन के थ्रू, और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर। जैसा कि आपने देखा कि जो भी मैंने आपको बताया और इंशाल्लाह जो भी मिसिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे मैं लेके आऊँगा आपके सामने, ठीक है। और इसके अंदर जो भी मैक्सिमम नॉलेज हो सका, जो मैंने गलतियाँ की हैं वो मैं बताऊँगा आपको ताकि आप वो ना कर सकें और ना करें इंशाल्लाह आप, ताकि आप इंशाल्लाह कल जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करें और आपकी अच्छी जॉब लग जाए और आपका रोज़गार बन जाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।